स तु संस्रावयामास स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। परितं परमर्षिभिः। तो हम लोग ने सुना था कि एक मिनट, सुखदेव गोस्वामी को श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। ये भागवतम की परंपरा का वर्णन श्रील सूत गोस्वामी कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में ये श्लोक आ रहा है। और सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ने सुनाया था, और अब व्यासदेव जी के सुन लेने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। ये बात बोल रहे हैं। सतु यानी सह तु मतलब हो गया स मतलब श्रील सुखदेव गोस्वामी उन्होंने संस्रावयास मासह सम्यक रूप से सुनाया। इसका अर्थ है प्रीति पूर्वक संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज को सुनाया। इस कैमरे को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वह गुह्य से गुह्य ज्ञान को भी स्निग्ध प्रेमवत शिष्य को देते हैं। तो परीक्षित महाराज का बहुत आग्रह था श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। और कहा परीक्षित महाराज का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे महाराजम परीक्षितम, महाराज परीक्षित को सुनाया। क्या कर रहे थे? कह रहे थे प्रायोपविष्टम गंगायाम। उपविष्ट मतलब बैठे हुए थे, प्रायो मतलब होता है जब तक मर नहीं जाऊंगा जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ये व्रत लेकर के वो बैठे हुए थे। कहां पे? गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे। परितम परमर्ष भी, परितम का मतलब होता है घिरे हुए थे, और परम ऋषि भी मतलब महान ऋषियों से घिरे हुए थे। तो अब इन शब्दों की क्या महत्व है उसको हम टीका में पढ़ते चले जाएंगे। अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में, अपनी पारी का मतलब है अपनी बारी में, जब उनको बोलने का मौका हुआ, महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे थे। बाल प्रबोधिनी जो श्रील गिरधर लाल जी ने लिखी है, वो कुछ अच्छा बातें कुछ इन शब्दों के संबंध में बोलते हैं, तो उनको हम देखेंगे। उस पुराण का अध्ययन करके सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सम्यक अर्थात प्रीति पूर्वक संपूर्ण रूपेण यह पुराण सुनाया। आपने शब्द देखा था ना श्लोक में, संश्रावयामास। तो सम मतलब सम्यक, और सम्यक अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? प्रीति से सुनाया। प्रीति का मतलब ही है जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं, तो वहां पे यही बात ग्रहण करनी चाहिए सम्यक से, कि पूर्ण रूपेण ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम सुनाया, कोई भी कोई बात थी उसको छुपाया नहीं। जैसे आपको याद है ना, हमने पहले एक बार एक छोटी सी बात सुनाई थी आपको, कि द्रोणाचार्य जी की अपने बेटे अश्वत्थामा में बहुत प्रीति थी, तो इस कारण से अश्वत्थामा को गुह्य ज्ञान देते थे, और अर्जुन में भी प्रीति थी लेकिन बेटे में अधिक थी। तो उसके बाद वो, आप जानते हैं कि उनको जब उनको बोलते थे पानी लेके आओ, तो सुराही देते थे सब बाकी लोगों को, पांडवों को, कौरवों को, और अश्वत्थामा को घड़ा देते थे, जल्दी भर जाएगा। तो फिर वो है सुराही को जल्दी भर करके अर्जुन कौन से वायवस्त्र, कौन कोई तो अस्त्र था, उससे भर के जल्दी आते थे और ग्रहण कर लेते थे। बात ये थी, और इस संबंध में सूत गोस्वामी के बारे में बोला गया था, गुरुवो गुह्यम अप्यता, क्योंकि आप स्निग्ध शिष्य हैं, प्रेम से भरे हुए शिष्य हैं, बड़े अच्छे शिष्य हैं, इसलिए आपके गुरुजनों ने आपको वेद का गुह्य ज्ञान दिया होगा, इसलिए हमारी आपकी प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए आप हमको श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाइए। तो यही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज के प्रति अत्यंत प्रीति है, इस कारण से पूरी श्रीमद् भागवतम को सुनाया। ये सम्यक शब्द का अर्थ है। इसको ग्रहण करने में वैराग्य आदि अंग हैं, यह सूचित करने के लिए श्रोता के वैराग्य को प्रदर्शित कर रहे हैं प्राय आदि से। भोगों में प्रवृत्त, भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं रखेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भोग, जब परीक्षित महाराज मतलब कथा सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ शब्द आया महाराज परीक्षित, तो कोई सोचेगा अरे ऐसा तो नहीं कि कथा जो है मतलब महल में हो रही हो और बीच में कुछ डिस्टरबेंस भी हो, नहीं। इस समय पूरे
पूरे विश्व के जो अधिपति थे वह उस राज्य को त्याग करके केवल कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मतलब केवल कथा के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत बड़ा आग्रह है। तो प्राय शब्द से वो सूचित हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रायण अर्थात जो मरण पर्यंत अनशन का संकल्प लेकर वहां बैठे थे। जब इसने जल और खाना भी छोड़ दिया है तो अब राज्य का क्या मैनेजमेंट करेगा? अब उस समय उसके लिए कोई और अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये बात बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? प्रायण अर्थात सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि जल और अन्न भी त्याग दिया। तो वैराग्य ग्रहण करके भागवत सुन रहे हैं। अब यह कोई, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबको ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन महाराज जी से सुना था कि वस्तुतः भागवतम खाली पेट सुनना चाहिए। भरे पेट सुनेंगे तो खूब नींद आएगी। और लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अब कोई प्रसाद लेके आया है तो उसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोली जा रही है कि किस प्रकार से बड़े आग्रह से श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे। वहां इस प्रकार बैठने मात्र से किस प्रकार उनका वैराग्य सिद्ध हुआ, यदि यह शंका हो तो इस पर कह रहे हैं महाराज, अरे भाई मान लीजिए कि वह फल और सॉरी फल नहीं, आहार और जल त्याग भी दिए, तो उसे आप ये कैसे कह रहे हो कि वैराग्य है? तो ये शब्द समझ में आ रहा है, शब्द है महाराज परिष्कृतम, मतलब ऐसा नहीं था कि फल की कमी थी, खाने की कमी थी या सुविधाओं की कमी थी, फिर भी उनको त्याग करके, ये अभी आगे और आप देखेंगे चौथे अध्याय में फिर देखेंगे इस बात को और विस्तार से समझाया जाएगा उनके वैराग्य और उनकी कथा की लालसा के बारे में। लेकिन अभी इतना समझ लेना चाहिए कि शब्द कौन सा है? महाराज परिष्कृतम, जो महाराज हैं और भगवान पूरे विश्व के राजा थे और एक क्षण में पूरे राज्य को त्याग दिया। कुछ लोग कभी कभी उदाहरण देते हैं कि अरे परीक्षित महाराज या पांडव भी तो पूरे राज्य को स्वीकार किए, तो भक्तों को भौतिक सुख सुविधा स्वीकार करने में क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है? लेकिन ध्यान देना चाहिए कि उनकी आसक्ति भौतिक वस्तुओं में न थी, भगवान में थी। यहाँ पे भगवान जब तुरंत जब उनको बोला कि हफ्ते में मरने वाले हो, तो अब ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा कितना बैंक अकाउंट है और कुछ है, वो सब छोड़ करके तुरंत भगवान की कथा में संलग्न हो गए। ठीक है, महाराज से सुन रहा था मैं, गुरु महाराज की बात सुन रहा था कि परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे थे कि he was acting as a humble caretaker of the property of Krishna। एक नम्र भाव से, एक सेवक की भावना से इस पूरे जगत का पालन कर रहे थे, कृष्ण के बिहाफ में क्या कहेंगे, मतलब कृष्ण, हाँ कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में, उस जगत से आसक्त नहीं थे, तो इसलिए राजर्षि थे, वो महान थे। ठीक है, चक्रवर्ती राज्य का परित्याग करके भी वहां बैठे थे, इससे उनका वैराग्य सिद्ध होता है, यह भाव है। समझ में आया ये बात? हाँ, राज्य को त्यागना मुश्किल होता है। महाराज कई बार बोलते हैं इसमें कि भाई यहाँ कितनी आसानी से और बहुत युवा अवस्था में ने राज्य को त्याग दिया, और भारत में स्थिति है, ये सभी जगह प्राय स्थिति है कि कोई पॉलिटिशियन जब तक मर ना जाए या उसको निकाल के बाहर ना कर दिया जाए, वह राज्य नहीं त्यागना चाहता, ये स्थिति है। और यह भी पूरे विश्व का निष्कंटक राज्य नहीं है इन लोगों का, तब ऐसी आ सकती है। गंगा जी का तट स्थान की विशुद्धता को दर्शाता है, अर्थात ये कथा बड़ी पवित्र स्थल पे हुई, वहां पे झूठ या कपोल कल्पना का कोई स्थान नहीं है। आपको याद है यही बात इसी प्रकार की हम लोग अजामिल के प्रसंग में भी सुनते हैं। वो कह रहे थे कि ये क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा मैंने अगस्त मुनि से सुनी थी, और वह भगवान के विग्रह को छू छू करके बोल रहे थे कि ये एकदम सत्य बात है, कि बहुत सारी बातें बड़े आश्चर्यजनक है कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते जाते हैं, ध्यान पूर्वक करो या ना करो, मजाक में बोलो, कैसे भी करो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लोग संदेह कर सकते हैं सब सच है कि अतिशयोक्ति है। तो वहां पे वही फिर समझना चाहिए कि गंगा जी के तट पे परीक्षित महाराज जो अनशन किए हुए हैं, वे झूठ कपोल कल्पना सुनने के लिए बिल्कुल भी क्या कहेंगे, इच्छुक नहीं है। हाँ, इच्छुक नहीं होंगे, हाँ इच्छुक नहीं होंगे, उस पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनकी रुचि नहीं होगी। तो एकदम सत्य बातें हैं। और एक और सुंदर बात कहते हैं अब ये परामर्श भी के ऊपर, कहते हैं सत्संग के बिना यानी भक्तों के संग के बिना श्री भागवत दुर्लभ है, इसको सूचित करते हुए कह रहे हैं परितम परामर्श भी, अर्थात वे महान ऋषियों से घिरे हुए थे, यह अर्थ है। कितना सुंदर बात है कि शिला व्यासदेव हैं, शिला नारद मुनि हैं और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भी हैं। क्यों हैं? प्रभुपाद जी इस बात को बोलेंगे कि जब उन्होंने सुना कि इस प्रकार से परीक्षित महाराज को शाप प्राप्त हुआ है और वह अनशन पे बैठे हैं, तो समझ गए कि हाँ अब यहाँ पे कथा होगी, और अपने आश्रम को छोड़ करके वे इकट्ठा होकर सुनने आए। जैसे जब भीष्मदेव कुछ बोलने वाले थे तब भी वहां पे, अब पढ़ेंगे तात्पर्य में, धौम्य और वशिष्ठ इत्यादि सभी ऋषि आ गए थे। इस संबंध में महाराज जी उस पर टीका करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन लोग का आश्रम नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि वो अकेले आए हों।
शिष्य को आश्रम का भार सौंप कर आए हो ऐसा नहीं है, शिष्य सहित आ गए। ये कथा का उनके प्रति उनका आदर था, सभी का आदर था। क्यों? कि भीष्म देव जैसे महान व्यक्ति को भगवान का अनुभव प्राप्त है। इस समय वह जो कुछ बोलेंगे तो भगवान की महिमा का प्रकाशन होगा, उसको सुनना चाहते। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ समझा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का देखते हैं। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। इसको तो आप समझते ही हो, क्योंकि अगर परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, और इस बात को अभी हम लोग 44वें श्लोक में देखने वाले हैं, यथा श्रुति यथा मति, जैसा मैंने सुना है वैसे प्रस्तुत करूंगा, जैसा समझ पाया हूं। अपने मन से कुछ बोलने का कोई इसमें स्कोप नहीं है, उससे व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। एक अच्छी घटना हुई कल, हमारे इस एयर कंडीशनर में, नया एयर कंडीशनर है, इसमें E2 एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इंजीनियर साहब आए, तो मैंने कहा E2 प्रॉब्लम क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है? तो उसने बोला साहब हम अपने हिसाब से तो बता नहीं सकते, हम आपको अपने से बता दें। बात बहुत सिंपल बोल रहा था, लेकिन शिक्षा मुझे प्राप्त हो रही थी। मैं आपको इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस अपने से बता दूंगा तो आपसे फायदा क्या होगा? बेहतर है कि मैं अपने अथॉरिटी से पूछूं कि ये इसका प्रमाणिक डायग्नोसिस क्या है, इसकी प्रमाणिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आप मेरी बात समझ गए कि क्या बोलना चाहता हूं? एक इंजीनियर, एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति जो एक इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, वह भी इतना ईमानदार है कि मुझे धोखा नहीं करना चाहता है ना। अच्छी बात है ना, अच्छी बात बोल रहा था। तो साधु या भक्तों को कितना ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो क्या बोलना चाहिए? नहीं आता है, हम भक्तों से पूछेंगे, या हमको नहीं पता, सीधी बात। कल एक प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी श्लोक और मंत्र में क्या अंतर होता है? आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। क्या सा प्रश्न करते हैं लोग, श्लोक और मंत्र में क्या अंतर होता है? वैसे एक अंतर अर्थ समझ में आया था कि मंत्र मतलब मनः त्रायति थी, मंत्र जो मन का त्राण करता है, काम क्रोध इत्यादि से, उसको मंत्र कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर श्लोक मंत्र हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत क्या है वो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत देहस्य किम पुनरागमन भवेत। जब तक जियो सुख से जियो। अरे सुख से जीने के लिए तो घी पीना पड़ेगा। तो क्या है, यावत जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे ऋण लेकर के घी पियो, तो कह रहे ऋण तो चुकाना पड़ेगा। अरे भस्मिन भूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। अरे जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो कहाँ के स्फुरण देना है। तो यह भी एक श्लोक हो सकता है, बहुत सारे श्लोक लिख सकते हैं, लेकिन ये मंत्र नहीं है। ये मन को शुद्ध करने वाला नहीं, मन को अपवित्र करने वाला है। बोलिए। जैसे भागवत के हर श्लोक प्रभुपाद जी 1.1.1 में बोलते हैं कि एक मंत्र है, ये हमारे मन को शुद्ध करने वाला है, इसीलिए उच्चारण किया जाता है इसका। आप कुछ बोल रहे थे? कल ही मैं एक सीनियर डिवोटी से सुन रहा था, कह रहे थे कि मंत्र का अर्थ जो है बदलता नहीं है, और कह रहे थे कि श्लोक का अर्थ जो है वो भाव ना 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 ना, ये कारण नहीं है। अच्छा डिवोटी बता रहे थे। देखिए हरे कृष्ण मंत्र के कितने सारे अर्थ हैं, आप ये नहीं कह सकते हे कृष्ण मुझे। कह रहा अभी हम लोग डाइवर्ट कर जाएंगे। मैं खाली बात बोल रहा था कि एक बात बोली गई है ये, तो अब इसमें हमको नहीं पता है तो हमने क्या बोलना है, नहीं पता, खत्म हो गया। तो ये सीखना चाहिए कि जो परंपरा में हमें ज्ञान प्राप्त है वही हमको प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हम लोग का हित कर सकते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट है, गुरु शिष्य से प्राप्त होती है, और शुरू कहां से होती है? भगवान से ही शुरू होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भगवान ही स्वयं आत्मा, क्या स्वयं आत्मानम आत्मानम वेतत्तम पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। ठीक है, यस। और जब भगवान अपने शिष्यों को बताते हैं तो उस परंपरा में हम ग्रहण कर सकते हैं। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सुखदेव सूत गोस्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम मुझे प्राप्त हुई है, ये परंपरा में प्राप्त हुई है। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बोला, सुखदेव गोस्वामी जी ने मुझको बोला। तो यह भी आवश्यक है कि श्रद्धा रखने के लिए ये पर्याप्त कारण है, क्योंकि इसको उन्होंने परंपरा में प्राप्त किया। ठीक है, व्यासदेव ने यह एक छोटी सी घटना है, मैंने यूट्यूब पे गीता के प्रवचन अपलोड किए, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गीता भूषण किसने लिखी है? वो सोचे किसी नए ऑथर ने लिखी है। उन्होंने कहा नहीं, गीता भूषण जो है स्वयं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है। उसका अनुवाद भानु महाराज ने किया, उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की श्रद्धा हो सकती है कि हाँ ये प्रमाणिक चीज है, मनगणंत कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया। और उस टीका को भी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में फॉलो किया है। ये बात।
व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुखदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया और हम लोग श्रील सूत गोस्वामी जी से सुन रहे हैं। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि देखिए, सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं कर रहे थे, एक, और दूसरा इन्होंने इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया था। देखिए, दोनों चीजों में एक भी मिस्टेक हो जाएगी ना तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मान लो परंपरा में प्राप्ति भी किया लेकिन पैसे के लिए करने लगे तो कथा का सार तत्व कथा है ना। प्रभुपाद जी ग्रंथ लेके बैठ गया लेकिन कर रहा है बिजनेस, तो फिर भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति वैराग्य में स्थित हो। सुखदेव गोस्वामी तो कपड़ा भी नहीं पहने थे और वह भी कुछ खा पी नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जी मैंगो जूस और जो भी खा रहे हो ना, दोनों ही लोग नहीं खा रहे थे, दोनों ही लोग कथा में आविष्ट हैं। तो इस प्रकार से जो दो कथा का वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय में वैराग्य होना चाहिए। और प्राय इस जगत में जिस प्रकार से कथाकार होते हैं ना, उनके हृदय में उनको वैराग्य धारण करने की इच्छा होती है और ना सुनने वाले की होती है। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप? कुछ माइक दीजिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। है माइक है इधर है, दैट इज नॉट, नो लीव इट, वो दीजिए। डिड दैट फॉर सम रीजन, या दिस दैट इज नॉट कमिंग हियर, या। अरे भाई इसको लेके, हाँ पास में ठीक है। जैसे हमारा परंपरा भी हम देखते हैं, कुछ लोग मतलब गाना बजाना करके सब करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम तो थोड़ा सा इन लोगों को देने के लिए कुछ लेते हैं। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप भले ही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य खोल दिया किसी ने, लेकिन उसका उद्देश्य है केवल मतलब पैसा कमाना। ये बहुत अजीब सी बात है, मतलब ऐसा कोई करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उससे लोगों का सामने वाले का शुद्धिकरण नहीं होगा, एंटरटेनमेंट होने लग जाएगा। अब इस पे मैं को नेगेटिव ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये आप सब जानते हैं इस प्रकार से, और कोई परिवर्तन होता भी नहीं है। ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट है कि तुम किसी भी व्यक्ति को पैसे के लिए कार्य में रख सकते हो, प्रचारकों को नहीं रखना। प्रचारक जो है ऐसा नहीं वो सैलरी लेकर के प्रीचिंग कर रहा। हाँ, इतने भक्त बनाओगे तो तुम्हारा इतना कमीशन बंधेगा, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए। ये नहीं होना चाहिए। हरि नाम कीर्तन जो है ये सब नहीं होना चाहिए पैसे के लिए। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी। ये मैंने हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया बता सकता है कोई? इजी। हाँ, हमको सूचना प्राप्त नहीं है, तो उनका इतना आग्रह था श्रीमद् भागवतम सुनने का, तो हमारा कितना अधिक होना चाहिए। अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ब्रेकफास्ट तक रुक करके कथा सुनना चाहिए, इतना कर सकते हैं। जल पीना अलाउड है, जल पी सकते हैं। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। ये क्या मतलब हुआ? राजसी स्थिति के कारण पहुंच गए मतलब क्या हुआ? क्या वो सोच रहे थे कि वो लोग को कुछ धन धान मिलेगा? वो ये सब ना, तो आध्यात्मिक लेवल राजसी था ना, यह भी ठीक नहीं है। देखिए, इतने बड़े राजा हैं, माइक दीजिए प्रभु जी को, ये समझने वाली बात है। राजसी स्थिति प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? यस, कहाँ किसको दे रहे हैं आप? हाँ। ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो कोई देश का राष्ट्रपति और बहुत बड़ा भक्त है, हाँ। अगर वो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के कथा सुनने yes. तो हो सकता है साधु संत इकट्ठे हो जाए। देखो, अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ के आए वो छोड़ दीजिए, अपने परिकरों के संग आ जाए, किसी कथा में बैठ जाए तो सब लोग भीड़ लगाएंगे, भाई वहां सुनने गया, बहुत जरूरी बात है। तो अब समझ सकते हैं, अब समझ रहे हैं ना, परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, उस राज को त्याग करके कथा सुनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात। ठीक है। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। उनका प्रश्न ही था कि जो व्यक्ति म्रियमाण है, जो मरने वाला है, उसके लिए क्या प्रश्न था उनका? सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए परम कर्तव्य क्या है, और जिसकी मृत्यु बहुत पास में है उसका कर्तव्य क्या? यही तो प्रश्न थे ना। माइक दीजिए। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? तीन प्रश्न थे। ये हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंत भाग में इसको सुनेंगे।
परीक्षित महाराज के प्रश्न क्या थे? तो यही प्रश्न है कि जो हमेशा मरने वाला व्यक्ति है, कभी भी मर सकता है, इसकी मृत्यु एकदम पास में हो, उसे क्या सुनना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? तो उस स्वाभाविक है, श्रोतव्य कीर्तव्य ध्येय पूजस्य नित्यदा, भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। ये भी कितना इंपॉर्टेंट बात है, सारे ऋषि मुनि थे और वह सब अलग अलग वेद इतिहास शास्त्र को जानते थे, लेकिन सबने सर्वसम्मति से मतलब ये चुनाव किया, सब लोग माने इस बात को कि श्रीमद् भागवतम का ही प्रवचन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। दूसरा, कभी कोई कहे कि हम तो इतने उन्नत हो गए कि हमको भागवत नहीं पढ़ना है, अध्ययन नहीं करना है, तो अब यही देख लेना चाहिए कि परीक्षित महाराज को क्या ज्ञान नहीं था? परीक्षित महाराज तो परम भागवत हैं, वह श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और सुखदेव गोस्वामी परम भागवत है, वह भागवत बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने, ये प्रश्न उठाए जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी ने इसका बड़ा गंभीर रूप से अध्ययन किया। तो अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्यों इतना महान व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की लीला को सुन रहा है, अध्ययन कर रहा है? ठीक है, हाँ, वेद व्यास जी इसको बोल रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूरिजन प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे थे, मेरे को कह रहे थे कि प्रभुपाद जी अपने को तैयार नहीं महसूस कर रहे थे प्रचार में जाने के लिए जब तक उनका टीका प्रथम स्कंद का पूरा नहीं हुआ था, और वही केवल ग्रंथ ही प्रभुपाद जी लेकर के गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्या श्लोक है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते अंत काल सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुक्र करने। ये पता है कब बोला था? जो मैंने सुना है कि काशी में बनारस में एक बुढ़ा था और वो व्याकरण का अभ्यास कर रहा था, और वहां पे और उसमें जो भी गलती हो रही हो, सही हो रहा हो, जो भी हो, तो मृत्यु के दहलीज पे है। तब शंकराचार्य जी उस बात को बोले थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मत मूर्ख, तुम भगवान गोविंद का भजन करो, उनका नामोच्चारण करो, तुम्हारा ये व्याकरण तुम्हें मृत्यु के समय काल बचाने वाला नहीं। और यही बात कोई व्यक्ति अगर मतलब यंग क्या बोलेंगे, जवान है, उस पर भी लागू होती। कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी मर सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में, ये बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी कहते हैं, वदंती क्या है, यजंती यागई वदंती वादई पतंती पर्वतात् तपंती तापई वदंती वादई यजंती यागई पतंती पर्वतात् विना हरिम नैव स्मृतिम तरंती स्मृतिम तरंती। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि जितनी चाहो उतनी तपस्या कर लो, जितने वाद विवाद करने हैं कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, कितने यज्ञ कर लो जो चाहो, लेकिन भगवान श्री हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। ये बात बोल रहे हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि वाद विवाद से कोई फायदा नहीं है, भगवान की भक्ति करो। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती है। इसमें हुआ क्या, उन्होंने व्याकरण के नियमों का उपयोग करके वेदांत सूत्र की जो सीधी सीधी व्याख्या है जिसमें भगवान स्थापित होते हैं, उसको घुमाकर यह प्रस्तुत किया कि जीव और भगवान एक ही है। तो इस प्रकार की व्याख्या का अध्ययन करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, उसकी मति भ्रमित हो जाएगी। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। तो यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जब व्यक्ति मरने वाला हो तब वह जप करना शुरू करे। यही सही व्याख्या है? नहीं, मृत्यु बहुत बड़ा एग्जाम है, उतना आसान। और दूसरा बात है कि सरप्राइज टेस्ट होता है बहुत बार। अगर किसी को पता चल जाए कि भाई कैंसर है या जो भी कोरोना है और कुछ बीमारी है जो घातक है, तो फिर भी तैयारी कर सकता है। बहुतों को तो कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया जाता। तो इसलिए आवश्यक है कि इसका अभ्यास पूरा जीवन भर करें। उसका कारण क्या है कि जो जीवन भर हम करते हैं वही हमारे चित्त पे छाया रहता है और उसको हम मृत्यु के समय स्मरण करें। तो इस प्रकार से होना चाहिए। पता नहीं आप लोगों के संग हुआ कि नहीं हुआ, मैंने देखा कि परसों जो महाराज जी गा रहे थे चैतन्य चरितामृत के श्लोक, और जब मैं सोने गया तो बड़ी जोर जोर से चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ऑडियो चल रहा हो। कुछ महाराज की वाणी का तेज भी ऐसा अद्भुत है, ऐसा लग रहा था कि बस वो
ना 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 जो गा रहे थे, इस प्रकार से वो एकदम बहुत सुंदर लग रहा था और वो चल रहा था। तो मुझे बड़ा उससे प्रसन्नता हुई कि हाँ भाई ये इस प्रकार से हम अगर श्रवण कीर्तन में लगे रहते तो वो बातें मन में छाई रहती हैं और वही मृत्यु के समय याद आ जाएंगी। जैसे एक रथ यात्रा का बहुत सुंदर बात हमने सुनी है प्रभुपाद जी से कि कोई रथ यात्रा में भाग लेता है तो मुक्त हो जाता है। तो कैसे होता है, प्रभुपाद जी बता रहे थे, सुना है भक्तों से कि जब व्यक्ति मरेगा तो उसे पूरा अपना जीवन दिखाई पड़ता है। मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और फिर देखेगा कि वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हूं, मैं जगन्नाथ जी को देख रहा हूँ, भगवान उसको फ्रीज कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना है प्रभुपाद जी का। हाँ, वो फ्रीज कर देंगे और उसके बाद और कुछ सोचने नहीं देंगे और उसके बाद भगवान को अपने पास ले जाएंगे। भगवान बड़े बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत ज्यादा। बहुत शब्द बोलकर भी मैं अपराध ही कर रहा हूं, असीमित रूप से कृतज्ञ हैं। एक जल देने से, एक फूल देने से हमेशा याद रखते। ठीक है, तो नाम लेना चाहिए। महाराज जी से सुन रहा था कि अल्ततो गत्वा भगवान के नाम ने ही रक्षा करी है। परीक्षित महाराज, सॉरी, अजामिल के केस में हम देखते हैं तो नाम की शरण लेनी चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। क्या श्लोक है वो? सुखदेव गोस्वामी का यच्छता भयम, कोई हेल्प करिए मेरा। अभी श्लोक याद, योगी नाम नृप निर्णितम हरिर नामानुकीर्तनम एतावान, श्लोक याद नहीं आ रहा लेकिन इसमें लिखा हुआ योगी नाम नृप निर्णितम, ना उसके पहले वाला हरे नामानुकीर्तनम, मतलब जो भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं, जो पूरी तरह आत्मराम है, उन सभी के लिए परम सिद्धि का कारण तरीका क्या है? हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण लीला का अनुकीर्तन, लगातार कीर्तन होना चाहिए, या जैसे परंपरा में प्राप्त है वैसा कीर्तन होना चाहिए। छता भयम, श्लोक गायब हो जाता है मन से। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, इस दूसरे स्कंद में आएगा। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। बंगाली में क्या उसको बोलते हैं? भजन करी साधन करी मरते जान ले होए। जीवन भर हमने भजन साधन किया है, वो कैसे मालूम चलेगा? कि मरते समय। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि एक प्रपन्नामृत ग्रंथ है साउथ इंडिया में, वहां पे उसमें बताया गया है, प्रश्न हुआ कि मान लो जिस भक्त ने पूरा जीवन आपका स्मरण किया वह मृत्यु के समय भूल गया, तब क्या करेंगे? तो क्या उत्तर है? भगवान कहते हैं कि मैं उसका स्मरण करूंगा, उसको अपने आप लेके आऊंगा। और भगवत गीता में भी हम सुनते हैं, हाँ, कि मैं आपका इस समय स्मरण कर रहा हूं, अभी मेरी मृत्यु हो जाए, नहीं वह अलग कंटेक्स्ट में है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपने जीवन भर भगवान की भक्ति करी है तो स्वाभाविक रूप से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप भक्ति करते जा रहे हैं तो हृदय शुद्ध होता जा रहा है। जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा, आपने सुना था ना, आसक्ति रुचि के स्तर पे, आसक्ति के स्तर पे एक व्यसन हो जाता है। व्यसन समझते हैं? मतलब भक्ति नहीं करने को मिलेगा तो हाँ परेशानी हो जाएगी, पागल सा व्यक्ति हो जाएगा। ये हमको क्या कहते हैं, स्थिति को प्राप्त करना है। कभी कभी घर वाले बोलते भी हैं तुम लोग तो पागल हो गए हो, तो उनसे बोला हाँ एक्चुअली पूरी तरह से नहीं, अभी पूरी तरह से होना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है पूरी तरह से पागल होना, और ये भागवत द्वारा सपोर्टेड पॉइंट है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चय हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाहे। जब तक पूरी तरह पागल नहीं हो जाए तब तक भक्ति करनी। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, 1.1.2 1.1.3 में भी बोला गया है, आलयम शब्द भी बोला गया, जब तक इसे सुनते सुनते बेहोश ना हो जाए तब तक श्रीमद् भागवतम सुनिए। और बेहोश होने के बाद आप फिर उठिए, उसके बाद फिर सुनिए और फिर बेहोश हो जाइए, ये स्थिति लानी चाहिए। तो हम ये बोल रहे थे कि इस प्रकार से अगर लगातार स्मरण करते रहेंगे तो स्वाभाविक है मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण होगा। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमारे भक्ति के जीवन में आए ही हम इसीलिए हैं कि किसी न किसी रूप से हम हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकें। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, और इस बात को भूलना बहुत आसान है, स्वाभाविक है एक बद्ध जीव के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड फोकस। मेरी बात समझ रहे हैं? फोकस मतलब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है ताकि मैं जीबीसी बन सकूं, ये फोकस है? नहीं, ना जीवीसी, ना गुरु, ना सन्यासी, ना कुछ भी नहीं। मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं, ये मेरे जीवन का फोकस होना चाहिए। और श्रवण, सारी स्मरण ऐसे नहीं हो जाएगा। स्मरण के पीछे दो एक्टिविटी हैं, श्रवण और कीर्तन।
तो अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकूं, पर प्रचुर मात्रा में कर सकूं, अधिक से अधिक कर सकूं, बारंबार कर सकूं, तभी मैं भगवत स्मृति को धारण कर पाऊंगा। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिस इज द पॉइंट विच वी कैन ऑलवेज मिस। कल भी मैं इसी बात को बोल रहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और बहुत आसान है इस बात को भूल जाना, और उससे अधिक और महत्वपूर्ण वस्तुओं पे, विषयों पे हम फोकस कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए, सार वस्तु यही है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना, मतलब श्रीमद् भागवतम के द्वारा उनको भगवत स्मृति होगी, इस कारण से वह बोले, सुने इसको। और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। सुखदेव गोस्वामी क्यों सुयोग्य हैं वो आप जानते ही हो, भगवान के महान भक्त हैं और परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार किए थे। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अगर कहे कि प्रो जी भागवतम क्लास दीजिए, तो बड़ा उत्साह से बोलना चाहिए, हाँ प्रो जी हम जरूर देंगे, क्योंकि सबसे अधिक लाभ जो है वह वक्ता को ही होता है। उसके बाद अधिक उससे लाभ होता है जो प्रश्न करता है, और बाकी लोग जो सुनते हैं उनको भी लाभ होता है। तो अपने कल्याण के लिए अपनी, मेरी वाणी, खुद की वाणी जो है वह कृष्ण की सेवा में लगे, मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए भागवत बोलने का अवसर सबको होना चाहिए। जितनी यथाश्रुति यथामति, जितना सुना है उतना बोलने के लिए। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। अगला श्लोक में टीका बहुत लंबी है, तो उसको हम अगर भगवान ने चाहा तो कर लेंगे, आज 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने जब माइक पास में कथा सुनाई हाँ परीक्षित महाराज को, तो जितने भी लोग बैठे थे सबके सब चले गए गोलोक? सब पूरी प्रश्न अपने सुना नहीं पाया, सबके सब लोग सबके सब जा पाए गोलोक तुरंत, या फिर जैसे अदामिल ने सुना, अदामिल ने वो धुंधुकारी ने सुना था तुरंत चला गया था? देखिए, नारद जी तो उनका प्रश्न ही नहीं होता कि नारद जी को भगवान के धाम जाना है, वह तो कभी भी जा सकते हैं। व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार ही हैं। अब बाकी लोगों का हमको पता नहीं है, बाकी लोगों का आप पूछ लेना उनसे जब मिलना तो हम कुछ क्या कह सकते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग है, अभी मैं गीता भूषण पढ़ रहा था, वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वहां पे श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी बताएंगे, जब आप लोग क्लास में आएंगे सुनेंगे तो, कि सारे लोग, जब भगवान ने दिव्य चक्षु अर्जुन को दिया, तो जो देवतागण आए हुए थे सुनने के लिए, युद्ध को देखने के लिए, उनको भी प्राप्त हुआ। वह एकदम प्रमाण है, इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा जो दिखाया है विराट रूप, उसको देखकर देवता भी भयभीत हो रहे, देख करके भयभीत हो रहे हैं, मतलब उनको भी दिव्य चक्षु प्राप्त था, असुरों को भी प्राप्त था, भूत प्रेतों को, जो भी जहां पे उपस्थित थे सबको प्राप्त था। आपको संदेह होगा, लेकिन संदेह नहीं होगा जब टीका में प्रस्तुत करेंगे। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कितने लोगों ने सुना, सब ने सुना। कैसे सुना? भगवान की इच्छा से। अब बाकी यहाँ लोग गोलोक गए नहीं गए उसका हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।